कुशीनगर जनपद के विधानसभा कसिया 333 में मौजूद है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नबू खान जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि कई बार सूचना ये ऐसा मिलता है कि सोशल मीडिया पे भी देखने, क्योंकि कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं। क्रम क्षेत्र टीवी में आज आपका स्वागत है जी। पहला सवाल यह है कि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कौन कौन सी पार्टी में अभी तक चुनाव लड़ चुके हैं? 1983 में एक नई पार्टी बनी थी, राष्ट्रीय संजय मंच, मेनका गांधी की, अकबर अहमद डंपी की। उस पार्टी से फाजिल नगर से खुदादीन अंसारी मरहूम का इंतकाल हुआ। मैं बाई इलेक्शन वहाँ लड़ा और 1983 में बहुत थोड़े वोटों से, पूरे जनपद पूर्वांचल के लोग जानते हैं कि मैं रह गया। उसमें गोली वोली चल गई, 3 साथी मेरे मार दिए गए थे, फिर भी मैं बहुत थोड़े वोटों से हारा। और तब से मैं 83, 85, 89, 91 में मुलायम सिंह यादव और चंद्रशेखर जी के साथ लड़ा जनता पार्टी से। और उसके बाद मैं पांडे जी के कहने पे कस्या आ गया फाजिल नगर छोड़ के। तो मैं 1996 में कस्या का चुनाव लड़ा। सूर्य प्रताप शाही और ब्रह्मा शंकर तिवारी दोनों हिल गए थे। इन दोनों के मुकाबले भी मैं एक ब्लॉक, कस्या ब्लॉक से 22,000 वोट निकाला। पत्थरदेवा ब्लॉक के मुसलमान मेरे साथ नहीं आए। नतीजा है कि सूर्य प्रताप शाही चुनाव जीत गए और हम और ब्रह्मा शंकर जी दोनों हारे। किस पार्टी में थे उस समय जब चुनाव? उस समय मैं शुरू में तो रहा राष्ट्रीय संजय मंच में, लेकिन 1996 का चुनाव कस्या से बीएसपी से लड़ा था। इस समय आपको आपका क्या सोच है, आगे का रणनीति क्या रहेगी आपका? आगे की रणनीति मेरी ये है कि मैं इधर साल भर से बसपा से इस्तीफा दे दिया हूँ। जब कश्मीर मुद्दे पे कुमारी बहन मायावती जी ने बीजेपी को समर्थन दिया, उसी दिन बालेश्वर यादव बसपा से सपा से बसपा में गए थे और मेरा भी छपा, मैं सपा छोड़ के रिजाइन किया। मैं तब से 1 साल से किसी पार्टी में नहीं हूँ और मुसलसल अपने लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूँ, राय मशवरा कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बीमार भी चल रहा हूँ और स्वस्थ हूँ। थोड़ा सेहत के लिए भी रुका हुआ हूँ 1-8 महीना। 1-8 महीने के अंदर अंदर मैं अपने दोस्तों से राय मशवरा करके ही इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में बीजेपी को कौन हराएगा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अपनी एक तंजीम बना करके, तंजीम तो मैं एक चलाता हूँ, मुस्लिम विकास मंच, जिसमें पूरे जनपद और मंडल में कब्रिस्तानों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों की तालीम के लिए हम लोग काम करते हैं निःशुल्क। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हम लोग पूरे जनपद और मंडल प्रदेश के में भी एक संदेश जाए कि जो फिरका परस्त ताकत को हराए। अभी हम लोगों के, सब लोगों के देखने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय समाजवादी की तरफ बन रही है। फिर भी जब सब लोगों की राय बन जाएगी तो हम लोग एक फैसला लेकर के और इंशाअल्लाह इस प्रदेश में काम करेंगे फिरका परस्त ताकत को हराने के लिए। और जो ताकत ऐसी होगी, कुछ पार्टियां ऐसी भी होगी जिनमें अच्छे लोग होंगे और कुछ अच्छी पार्टियों में बुरे लोग भी होंगे, उनका भी बहिष्कार करना है, क्योंकि वो ये समझें कि ऐसा नहीं कि वरिष्ठ नेता हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी, भाजपा की कि बसपा की, समाजवादी की, कांग्रेस, क्या लग रहा है आपको? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा की नहीं बनेगी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी ही आएगी। उसको भले ही कांग्रेस और किसी का साथ लेना पड़े, एमआईएम जिसका भी तो लेना पड़े, लेकिन बड़ी पार्टी सेकंड नंबर पे समाजवादी ही। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि एमआईएम का हम साथ नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या है। और एमआईएम ये कह रहा है कि अगर हमको अच्छा पद मिले, अगर अच्छा बात हो जा रही है तो हम रहेंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आखिर अखिलेश जी क्यों ऐसे भाग रहे हैं? अब अखिलेश जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अखिलेश जी से मेरा कोई बहुत वास्ता नहीं है, इसलिए कि मैं उनके साथ नहीं रहा, मुलायम सिंह जी के साथ रहा हूँ। मुलायम सिंह जी ने मुझको चुनाव लड़ाया 91 का, तो उनके साथ रहा हूँ, उनको अच्छी तरह जानता हूँ। अखिलेश जी से मेरा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अखिलेश जी को चाहिए सूझबूझ से वो एमआईएम से भी कर लें, उधर जयंत चौधरी से, अजीत सिंह से भी कर लें। अगर फिरका परस्त ताकत बीजेपी को हराना है तो उनको करना पड़ेगा।
शुक्रिया आपको। ये हमारे साथ इमरान जी थे कि जो कि कई बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं। अब आने वाले समय में ये देखना है कि ऐसे इनके बातों से अंदाजा ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ये जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में अब ये देखना है कि क्या समाजवादी पार्टी में इनके साथ अब वोट भी तब्दील होता है या नहीं। टीपू सुल्तान, कुशीनगर, क्रम क्षेत्र टीवी।